चुनावों का बिगुल जम्मू कश्मीर में बज गया है। और जैसा कि लगभग आज से 1 साल पहले बात करते हुए मैंने कहा था कि बहुत सारे वो नेता जिन्होंने अपनी पार्टियां छोड़कर कुछ पार्टियों का दामन थामा है, चुनाव का बिगुल बजते ही वो उन पार्टियों को छोड़कर वापस उन्हीं पार्टियों में चले जाएंगे जहां से वो आए हैं। पलायन शुरू हो गया है और पलायन की शुरुआत की है कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता और कई बार मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद के दाहिना बाजू माने जाने वाले ताज महिउद्दीन ने। गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से हटे और दिल्ली में उन्होंने ऐलान किया कि वो अपना एक राजनीतिक दल खड़ा करने वाले हैं, अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, तो बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र और उड़ी संसदीय हलके से ताल्लुक रखने वाले ताज महिउद्दीन ने फौरन कहा गुलाम नबी आजाद का साथ हम देंगे। एक कद्दावर लीडर है, बड़ा लीडर है और इस लीडर ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम करे हुए हैं, हम इसका साथ देंगे, हम इसके साथ चल पड़ेंगे। चल पड़े। ताज महिउद्दीन डीपीएपी का एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल कंपोनेंट थे। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई, जब डीपीएपी धराशायी हो गई लोकसभा के चुनाव में, तो खबरें आना शुरू हो गई कि ताज महिउद्दीन किसी भी समय डीपीएपी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। इस बात का खंडन डीपीएपी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने अपने ट्विटर पर भी किया और जिन पत्रकारों ने खबरें चलाई उनको लेकर भी कहा कि झूठ बोल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता अब्दुल मजीद वानी, कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता अब्दुल मजीद वानी, जो डीपीएपी के भी एक बड़े नेता हैं, उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें अब्दुल मजीद वानी कहते सुनाई दिए कि हम गुलाम नबी आजाद का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज ताज महिउद्दीन ने डीपीएपी को खैरबाद कहा है और अब वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी को हटाए जाने के बाद और तारिक हमीद करा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ताज महिउद्दीन ठीक चुनाव से पहले दोबारा कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी। दूसरी तरफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चौधरी मोहम्मद हुसैन के परिवार से चौधरी जुल्फिकार, जो पीडीपी में महबूबा मुफ्ती के सबसे करीबी माने जाते थे, दरहाल असेंबली क्षेत्र के बड़े नेता थे, बुद्धल, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को अब बुद्धल कहा जाता है, वहां से जिनको चुनाव लड़ना था, पहले अटकलें लगी थी लोकसभा के समय में कि जुल्फिकार चौधरी बीजेपी के मैंडेट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी ने इस बात का खंडन किया और कहा इसकी कोई संभावना नहीं है, जुल्फिकार अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। उसके बाद जुल्फिकार चौधरी का भी बयान आया कि अपनी पार्टी के साथ मजबूत खिलाड़ी की तरह मैं खड़ा हूं। लेकिन आज खबर आ रही है, और खबर क्या आ रही है, फोटो भी आ रही है। फोटो आई है जुल्फिकार चौधरी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, हाथ में फूल का गुलदस्ता है और गुलदस्ते के साथ में जुल्फिकार चौधरी ने 4 लाइनों में उर्दू में यह लिखा है कि उनकी मुलाकात वजीर दाखिला अमित शाह से हुई और इस मुलाकात में उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग उमूर पर उनसे बातचीत की। और उसके बाद अब खबर यह आ रही है कि जुल्फिकार चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इकबाल मलिक के बाद दूसरा बड़ा चेहरा जो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो जुल्फिकार चौधरी हैं। चौधरी तालब हुसैन भी एक बड़ा नाम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। इकबाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में है, अन्य और कई नेता भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन दरहाल का ये एक ताकतवर लीडर जो पीडीपी में नंबर 2 एक समय माना जाता था, आज इस लीडर ने बीजेपी का दामन थामा है। यह जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है कि एक मुसलमानों का नेता, माना जाने वाला मुसलमानों का नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और ऐसे माहौल में शामिल हो रहा है जब यूपी या किसी अन्य प्रदेश में कोई भी छोटी सी घटना होगी तो उसका पूरा पूरा असर जो है वो राजौरी और पुंछ के इलाके में देखने को मिलेगा और नतीजतन आपको राजनीतिक तौर पर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यह कॉन्फिडेंस होना कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव जीत सकते हैं, यह सरप्राइज करता है आपको। सरप्राइज इसलिए भी करता है और वो राजनेता हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि जमीनी हकीकत क्या है।
और जुल्फिकार चौधरी का जहां तक ताल्लुक है, मंत्री रहे हैं, महबूबा के करीबी माने जाते थे। और पिछले दिनों जब इनके परिवार में एक त्रासदी हुई, इनके परिवार के एक परिजन की मौत हुई, तो इनके परिवार से जुड़े हुए जब मौत हुई तो वहां पर फातिहा खानी के लिए एजाज अहमद खान के घर में जुल्फिकार चौधरी और महबूबा मुफ्ती की एक तस्वीर वायरल हुई, तो सबको लगा कि शायद जुल्फिकार चौधरी पीडीपी में वापस जाएंगे। फिर यह शोरगुल भी हुआ कि जुल्फिकार चौधरी पीडीपी के साथ दोबारा संपर्क साध रहे हैं और पीडीपी में जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह एक हवाबाजी है जो सबने हवा उड़ाई है। अब आज खबर आ गई कि जुल्फिकार चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इसका साफ तौर पर मतलब यह कि बुद्धल से अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जुल्फिकार चौधरी होंगे। मोहम्मद इकबाल मलिक दूसरे राजौरी पुंछ के बड़े लीडर, वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। चौधरी तालिब हुसैन, वो भी एक बड़े ताकतवर लीडर, वो भी चुनावी मैदान में होंगे। शहनाज गनाई पुंछ से बीजेपी के मैंडेट पर चुनावी मैदान में हो सकती हैं और अन्य कई और बड़े लीडर हैं जो बीजेपी के कमल के फूल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कारण क्या है? सूत्रों के हवाले से और राजनीतिक विशेषज्ञों की बात अगर मानी जाए तो चौधरी जुल्फिकार इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सकते, ये कुछ लोगों का कहना है। हालांकि चौधरी जुल्फिकार बीजेपी के संपर्क में थे, चौधरी जुल्फिकार लोकसभा चुनाव के समय में बीजेपी के संपर्क में थे, ये सारी बातें थी पब्लिक में। लेकिन अब यूं कहा जा रहा है कि चौधरी जुल्फिकार के परिवार से ताल्लुक रखने वाले जावेद चौधरी, जो उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। अब देखिए खेल कैसा कमाल का हुआ है। बीडीसी के तौर पर एक बेहतरीन जिंदगी जीने वाले जावेद चौधरी चुनावी मैदान में उतरे। बुद्धल के इस असेंबली सेगमेंट में उन्होंने काम करना शुरू किया बीडीसी के तौर पर। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी डीडीसी बन गई और उसके बाद उन्होंने दबा के काम करना शुरू किया इस बुद्धल के इलाके में। और कौन सोच सकता था कि ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसी सिचुएशन आएगी कि मामा भांजे के बीच में चुनावी दंगल होगी। और क्या जावेद चौधरी इतने गंभीर प्लेयर हो गए हैं बुद्धल में कि जुल्फिकार चौधरी को बीजेपी जाना पड़ा ताकि वो मुकाबला कर सके जावेद चौधरी का बुद्धल असेंबली सेगमेंट में। या कोई और कारण है, या और कॉन्फिडेंस है जुल्फिकार चौधरी का कि मैं पार्टी किसी में भी चला जाऊं, मेरा कार्यकर्ता तो मुझे ही वोट देगा, या कोई और कारण है। राजनीतिक विशेषज्ञों की मानी जाए तो बड़ा डाउन टू अर्थ, लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीने वाले जावेद चौधरी, जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी गाड़ियों का उनको शौक है, उसमें कोई शक नहीं, और अच्छा पहनावा वो उनकी एक पहचान है, मगर उसके बावजूद आपको वो बुद्धल के असेंबली सेगमेंट में आम जनता के बीच में मिलेंगे। जुल्फिकार चौधरी का भी कनेक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कमाल का है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जावेद चौधरी, आपका अपना एक लाइफस्टाइल, आप एक लेगेसी से आए हैं, आपके पिता मंत्री थे, आप भी मंत्री बने, तो जाहिर सी बात है आपने लेगेसी को कंटिन्यू किया। आपका लाइफस्टाइल बचपन से था लोगों से मिलने वाला, लोगों के बीच में बैठने वाला, ठीक है। लेकिन जावेद चौधरी जिस लाइफस्टाइल से आए, जिस जिंदगी को छोड़कर वो इधर चुनावी मैदान में घुसे, तो ये तवक्का और उम्मीद करना बड़ा मुश्किल था कि एक समय आएगा जब वो इतने गंभीर प्लेयर बुद्धल में हो जाएंगे कि उनकी गंभीरता को देखते हुए ऐसे समीकरण बनेंगे। और दूसरी एक अफवाह, वो तो बड़ी आम थी और उस पर बात भी हुई, बड़ी चर्चा भी हुई। यह कहा गया कि जावेद चौधरी ने दबा के नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया। जावेद चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मियां अल्ताफ जब लोकसभा के चुनाव में उतरे तो जावेद चौधरी उनका दाहिना बाजू बने और उन्होंने अच्छी खासी कैंपेनिंग और खुलेआम कैंपेनिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। सवाल भी उठे इस पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछा भी गया कि अजीब किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, आप कहते हैं सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, लेकिन यह क्या हो रहा है। जुल्फिकार चौधरी ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा जी कि फलान डिपार्टमेंट के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है मियां अल्ताफ को चुनाव जितवाने के लिए। लेकिन नहीं, वो पीछे नहीं हटे
और मियां अल्ताफ के साथ जो उनका संपर्क था, मियां अल्ताफ के साथ जो उनका कनेक्शन था, उसको और मजबूत किया उन्होंने। और मजबूत ही नहीं किया, बल्कि जब मियां अल्ताफ की तबीयत खराब हुई, जानकार बतलाते हैं कि जावेद चौधरी एक काफिला लेकर मियां अल्ताफ के घर लाल शरीफ पहुंच गए। वहां मियां अल्ताफ से मुलाकात की, उनकी मिजाज पुरसी की, वहां पर रहे। मतलब एक खुलेआम एक ऐलान उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तो मियां अल्ताफ के साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि इस रजौरी पुंछ के लोकसभा क्षेत्र में मियां अल्ताफ का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक कद है। उस कद के चलते आने वाले कल के बड़े नेता रजौरी पुंछ के यही होंगे। और उसके बाद एक और बड़ा हैरान करने वाला मेरे पास डाटा है, वो परेशान करता है। बुद्धल इस असेंबली सेगमेंट में जो मेरे पास डाटा है, उसके मुताबिक 45,000 के करीब करीब वोट पड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और केवल 10,000 वोट पड़ा अपनी पार्टी को, और 5,000 के करीब करीब वोट पड़ा पीडीपी को। अच्छा, उसके बाद अब आप इसका मुकाबला कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में 14,000 वोट मिले थे, लेकिन 2024 के लोकसभा में अपनी पार्टी बीजेपी कंबाइन होकर भी 10,000 से ज्यादा वोट नहीं ले सके। और सूत्र यही बताते हैं कि त्राला का पोलिंग स्टेशन है जो जुल्फिकार चौधरी का अपना घर का पोलिंग स्टेशन है। हालांकि इससे भी कोई आंकलन नहीं होता कि वो कितने लोकप्रिय हैं अपनी असेंबली सेगमेंट में। जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें एक वेव थी मियां अल्ताफ के हक में, तो संभवतः उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं कि इनके अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपनी पार्टी को केवल 2 वोट मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 475 वोट मिले और पीडीपी ने केवल 25 वोट लिए। तो इसका मतलब यह होगा कि इनके अपने पोलिंग स्टेशन पर भी लोगों ने अपनी पार्टी के हक में वोट नहीं डाले। लेकिन इसमें यहां पर यह बात आपको दोबारा से याद करा दूं यहां पर कि खबरें यह भी आई थी कि जुल्फिकार चौधरी को जब कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने अंतिम मौके में चुनाव लड़ने से इनकार इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पीर लड़ रहे हैं तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा। यह बात भी पब्लिक में आई, यह बात भी चली। अब वो पीर के चक्कर में उन्हें चुनाव नहीं लड़े थे या उनको हार का डर था इसलिए नहीं लड़े, ये तो जुल्फिकार चौधरी जानते हैं। मगर यह बात जरूर उड़ी थी कि जुल्फिकार चौधरी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, बीजेपी के साथ उनकी बातचीत हो चुकी थी, वो या तो बीजेपी या अपनी पार्टी के मैंडेट से वहां लोकसभा का चुनाव लड़ते। लेकिन जब मियां अल्ताफ ने कहा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो फौरन जुल्फिकार चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया और कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि हमारे पीर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने इतना कहा, लेकिन जावेद चौधरी ने चुनाव में बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया। और संभवतः अब यह भी लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जावेद चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मामे और भांजे के बीच में जो है बुद्धल में टक्कर होगी, बड़ी कमाल की टक्कर होगी। लेकिन आप यह भी कमाल देखिए कि केवल और केवल 5 साल के इस अरसे में, हालांकि वो वहां राजनीतिक तौर पर पिछले 10 साल से सक्रिय हैं, लेकिन 5 साल के इस अरसे में जिसमें वो बीडीसी और उनकी धर्मपत्नी डीडीसी बनी, केवल 5 साल के अंतराल के अंदर अंदर इतने ताकतवर हो गए हैं जावेद चौधरी कि वो अपने मामे को बुद्धल में टक्कर देने जा रहे हैं। ये राजनीतिक टक्कर बड़ी मजेदार होने जा रही है। और जुल्फिकार चौधरी ने बीजेपी को जो ज्वाइन किया है, यह अपना अपनी बड़ा राजनीतिक फैसला है। हालांकि इनके कई दोस्त हैं जिनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक तौर पर सही फैसला नहीं है। लेकिन हमेशा यह बात याद रखिए कि राजनेता, पॉलिटिशियन हमेशा जानता होता है, उसे इस बात की पूरी जानकारी होती है कि जमीन पर क्या चल रहा है। जनता की नब्ज टटोली होती है उन्होंने, जनता की नब्ज टटोल कर उनको इस बात का अंदाजा होता है कि किस तरफ लोगों का रुझान है। तो किस तरफ लोगों का रुझान है, इसका मतलब कहीं जुल्फिकार चौधरी को लग रहा है कि रुझान बीजेपी की तरफ है। और अगर यह बीजेपी की तरफ रुझान है, यह अपने आप में आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, उस लोकसभा क्षेत्र में असेंबली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पास रजौरी और पुंछ की 6 सीटों के ऊपर ताकतवर मुस्लिम चेहरे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि असेंबली के चुनाव
इतने सजग और इतने सीधे नहीं होने वाले। असेंबली के चुनाव में नतीजे बड़े हैरान करने वाले आने हैं। और ये भी आप सुने, एक ठाकुर साहब कह रहे हैं जावेद चौधरी अपने भाई के नाम से हैं और कुछ नहीं। ये भी कुछ, और ये भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जी, इनके पास भी राजनीतिक सोच सूझबूझ है, इनका अपना एनालिसिस है, लेकिन हमारा अपना एनालिसिस है। तो आज की बड़ी खबर यही कि एक तरफ से ताज महिउद्दीन गुलाम नबी आजाद को छोड़कर कांग्रेस वापस चले गए, दूसरी तरफ से पीडीपी से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी से बीजेपी जुल्फिकार चौधरी चले गए। और यह खबर भी सुन लीजिए कि कांग्रेस के दो और बड़े नेता जो डीपीएपी में इस समय हैं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डीपीएपी से नेताओं का पलायन लगातार हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में बचे खुचे 2-3 बड़े चेहरे भी कांग्रेस में वापस शामिल होंगे और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। क्या यह गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक सफर का, राजनीतिक उस चैप्टर का क्लोजर है? इस पर दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह कि ताज आ चुके हैं, 3 और नेता डीपीएपी के कांग्रेस में वापस आने जा रहे हैं और पीडीपी के जुल्फिकार, जो अपनी पार्टी के जुल्फिकार हो गए थे, अब बीजेपी के जुल्फिकार हो गए हैं।